भक्तों, ऐसा माना जाता है कि स्वयं धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी ने अपने सच्चे भक्तों के लिए एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय संकेत दिया है, जिसके अनुसार मकर संक्रांति के पावन दिन यानी 14 जनवरी 2026 को यदि किसी घर में 3 विशेष प्रकार की चीजें श्रद्धा और नियम के साथ बनाई जाती हैं और परिवारजन उन्हें प्रसाद 14 जनवरी 2026 को यदि किसी घर में 3 विशेष प्रकार की चीजें श्रद्धा और नियम के साथ बनाई जाती हैं और परिवारजन उन्हें प्रसाद भाव से ग्रहण करते हैं, तो उस घर में पूरे वर्ष धन का प्रवाह बना रहता है। उस परिवार को कभी आर्थिक अभाव का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसे घर में दरिद्रता टिक ही नहीं पाती। लेकिन भक्तों, यहां यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मकर संक्रांति के दिन केवल लड्डू, पेड़ा या बर्फी का सेवन ही शुभ नहीं होता, बल्कि एक अत्यंत साधारण दिखने वाली वस्तु ऐसी भी है जिसे यदि व्यक्ति सच्चे मन और पवित्र भावना से उस दिन ग्रहण कर लेता है, तो मां लक्ष्मी की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि धन को संभालना तक कठिन हो जाता है। किंतु जितना आवश्यक सही वस्तु का सेवन करना है, उतना ही आवश्यक कुछ विशेष चीजों से दूर रहना भी है, क्योंकि मां लक्ष्मी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मकर संक्रांति के दिन यदि भूलवश भी एक विशेष प्रकार का भोजन घर में बन गया या खा लिया गया, तो धीरे धीरे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति गिरावट की ओर बढ़ने लगती है और ऐसे घर से महालक्ष्मी बिना कोई संकेत दिए विदा ले लेती हैं। इसलिए भक्तों, यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें उस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ष की यह पहली संक्रांति पूरे साल की दिशा और दशा निर्धारित करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन 5 विशेष गलतियां कर बैठते हैं, उनके जीवन में कंगाली आने में देर नहीं लगती। उनके घर में धन आता तो है, लेकिन ठहरता नहीं, और जहां धन स्थिर नहीं रहता, वहां सुख शांति भी टिक नहीं पाती। इसलिए भक्तों, ये जानकारी मात्र सूचना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि मकर संक्रांति की शुरुआत में की गई छोटी सी भूल भी पूरे वर्ष भारी पड़ सकती है। और जो लोग आधी अधूरी बातों पर ध्यान देते हैं, वे जीवन में भी आधी अधूरी सफलता ही प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस ज्ञान को अंत तक धैर्य और श्रद्धा से समझा जाए, क्योंकि आगे बताया गया प्रत्येक नियम, उपाय और संकेत आपके भाग्य की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। अब भक्तों, जानिए उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिन्हें यदि आप 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन अपने घर में श्रद्धा के साथ ले आते हैं, तो धन की दिशा स्वयं आपके घर की ओर मुड़ जाती है। पहली वस्तु है धातु का कछुआ, जिसे शास्त्रों में स्थिरता, धैर्य और निरंतरता का प्रतीक माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ पूजा स्थल, तिजोरी या कार्यक्षेत्र में रखा जाता है, वहां धन तो आता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह टिकता भी है। ऐसे घरों में अचानक खर्चों का बोझ नहीं बढ़ता और आर्थिक संकट बार बार नहीं आता। दूसरी अत्यंत शुभ वस्तु तुलसी का पौधा है, जिसे केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी स्वरूप माना गया है। जिस घर में तुलसी की विधिवत सेवा होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं पाती और मकर संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा घर लाने से पूरे वर्ष घर में सकारात्मकता, मानसिक शांति और सौभाग्य बना रहता है। तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु दक्षिणावर्ती शंख है, जिसे मां लक्ष्मी का स्थायी निवास कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में यह शंख होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती और मकर संक्रांति के दिन इसे घर लाने से रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। चौथी वस्तु मोरपंख है, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मोरपंख घर में रखने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और साथ ही पारिवारिक प्रेम, सौहार्द और आपसी समझ भी बनी रहती है। पांचवी शुभ वस्तु लघु नारियल है, जिसे मकर संक्रांति के दिन विधिपूर्वक पूजा करके तिजोरी में रखने से धीरे धीरे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। किंतु भक्तों, यह ध्यान रखें कि इन वस्तुओं को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ घर में लाया जाए, क्योंकि मां लक्ष्मी भावना देखती हैं, प्रदर्शन नहीं। अब भक्तों, यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है घर में लड़ाई झगड़ा, कलह और कटुवाणी का प्रयोग, क्योंकि जिस घर में
संक्रांति के दिन अशांति होती है, वहां पूरे वर्ष वही ऊर्जा बनी रहती है और ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करने से बचती हैं। दूसरी बड़ी भूल तामसिक भोजन का सेवन है। मकर संक्रांति के दिन मांस, मदिरा या अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से घर की सकारात्मकता कम हो जाती है। तीसरी गलती इस दिन कर्ज लेना या उधार मांगना है, क्योंकि यह दिन धन की दिशा तय करता है और इस दिन लिया गया कर्ज पूरे वर्ष आर्थिक दबाव बनाए रखता है। चौथी गलती घर को गंदा और अव्यवस्थित रखना है, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वच्छता और अनुशासन से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पांचवी भूल धारदार वस्तुएं जैसे चाकू या कैंची खरीदना है, जिससे घर में कटुता और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं। अब भक्तों, यह भी जानना आवश्यक है कि मकर संक्रांति से पहले किन किन वस्तुओं को घर से निकाल देना चाहिए। सबसे पहले टूटे हुए शीशे या दर्पण, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाते हैं। दूसरे मुरझाए या सूखे फूल। तीसरे युद्ध या हिंसा दर्शाने वाले चित्र। चौथे खंडित मूर्तियां या फटी देवी देवताओं की तस्वीरें। और पांचवें छत या कोनों में रखा बेकार सामान। इसके अतिरिक्त मकड़ी के जाले, खराब ताले, फटे जूते चप्पल और शयन कक्ष में हिंसक चित्र भी घर से हटाने चाहिए, क्योंकि जब तक पुराने दोष घर में रहते हैं तब तक नया सौभाग्य प्रवेश नहीं करता।